नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले पूरे देश में बयानों का सिलसिला जोरों पर है, जहां सियासी तवे पर जमकर राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं, जिसको लेकर कहीं वार तो कहीं पलटवार भी खूब देखने को मिल रहा है। प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव से पहले जहां पूरा देश खुशी से झूम रहा है, राममय है, तो वहीं विपक्ष राम मंदिर पर शास्त्रों और नियमों का हवाला दे रहे हैं, जिसके बाद पार्टियों में ही अलग अलग प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। अब देखना यह है कि जिस राजनीति के लिए विपक्ष बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहा है और सवाल उठा रहा है, उसका लाभ चुनावों में किसे ज्यादा मिलता है, ये बड़ा सवाल है। तो आज राम मंदिर पर सवालों पर हम करेंगे बात, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं कुछ अहम बयान। धर्मशास्त्र के अनुसार जो मंदिर का निर्माण ही पूरा नहीं हुआ, वहां कभी प्राण प्रतिष्ठा किसी मूर्ति की नहीं होती, इसके अशुभ माना जाता है। जितने भी राजनीतिक दल हैं जिनको निमंत्रण गया है, केवल कांग्रेस पार्टी नहीं, शिवसेना, आरजेडी, जेडीयू, टीएमसी, सीपीआई, सीपीएम, जितने उनके पास गया है, कौन जा रहा है? स्वयं शिवसेना, जो कि बाबरी मस्जिद विध्वंस में सबसे आगे थी, उसने ही मना कर दिया। रूप से धार्मिक होता तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होती, क्योंकि इसका पूरा स्वरूप राजनीतिक है, इसलिए ये बातें आ रही। आप राम जी के अधूरे मंदिर का निर्माण पूर्ण होने के पहले राम नवमी के लिए भी बिना रुके 22 जनवरी के लिए क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि चुनाव आने वाले 2024 के चुनाव ने ये तारीख किस लिए चुनी गई? 22 जनवरी की तारीख, जिन कारणों से ये तारीख चुनी गई और जिस प्रकार से इसको किया जा रहा है, उसकी आपत्ति है। राम जी को किसकी आपत्ति हो सकती है? Our party will not participate in that event. It is a state-sponsored political event organized by BJP, RSS combined. वहीं दिग्गी राजा के बयान पर संतों और इकबाल अंसारी के साथ खुद कांग्रेस के कुछ नेता सवाल खड़े कर रहे हैं, वो भी सुन लीजिए जरा। सिंह जी का ये कहना सत्य नहीं है कि मंदिर पूरा नहीं हुआ है। ग्राउंड फ्लोर पर रामलला को विराजना है और वह ग्राउंड फ्लोर पूरा बनकर तैयार हो गया है, उसका मुहूर्त निकलवाया है। अभिजीत मुहूर्त हमको प्राप्त हुआ है 22 जनवरी को दोपहर को 12:20 पर। इसलिए पूरे हो गए मंदिर में विधि विधान के अनुसार रामलला का स्थापन और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है। मैंने ऐसा कोई बयान नहीं देखा है सिवाय ज्योतिष पीठ के जो प्रमुख हैं उनके अलावा, जिन्होंने मंदिर अधूरा हो गया इस आधार पर हमारे आमंत्रण को अस्वीकार किया हो। तीनों शंकराचार्यों ने बाकी मंदिर के पूर्ण हो जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने उन दलों के नाम गिनाए और शिवसेना के जो नहीं आ रहे, वो सब एक ही इंडी अलायंस के पार्टनर्स हैं। इसलिए अगर मौसेरे भाई मिलकर के तय कर लेते हैं कि वो नहीं आएंगे, तो इससे पूरा देश विरोध कर रहा है, ये नहीं माना जा सकता। मैं निवेदन करना चाहता हूं, कांग्रेस ने तो आजादी के बाद से ही हिंदुत्व का विरोध करना शुरू कर दिया, सनातन का विरोध करना शुरू कर दिया। अब भारतीय राष्ट्रीय सभ्यता के लिए, सामाजिक समरसता के लिए, राष्ट्रीय सद्भावना के लिए, राष्ट्रीय एकता के लिए भगवान राम किसी एक व्यक्ति के नहीं है, संपूर्ण मानवता के हैं। और मानवता की रक्षा के लिए ही दानवता का विनाश किया था भगवान राम ने त्रेता में। इसलिए दिग्विजय सिंह उसी में आते हैं, उसी दानवता के समर्थन, आतंकवाद के समर्थन में दिग्विजय सिंह लगे हुए हैं, कांग्रेस लगे हुए हैं। आतंकवाद बनाम राष्ट्रवाद का चुनाव होने जा रहा है।
इसलिए यदि इसको राजनीति से जोड़ा जाता है तो गलत है। हम लोग संस्कार देने के लिए, हम लोग ऐतिहासिकता को बताने के लिए, धार्मिकता को बताने के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए, हिंदुत्व के स्वाभिमान की रक्षा के लिए राम मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, वो आज बात कर रहा है जिन्होंने राम को काल्पनिक कहा, वो आज बात कर रहा है जिन्होंने राम भक्तों की सीना गोली से छलनी किया, वो आज बात कर रहा है जिन्होंने हिंदुओं को भगवा आतंकवाद मढ़ दिया दिग्विजय सिंह ने, वो आज बात कर रहा है उन कांग्रेस पार्टी के नेता, वो लोग जिन्होंने राम जी को इतने दिनों तक टेंट में रखने का महापाप किया, आज वो बात कर रहा है देश में लमसम 60 ऐसे कानून हैं जो सनातन को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, मंदिरों को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। 4 लाख से ऊपर मंदिरों को अतिक्रमण करके इन लोगों ने रखा है। आज वो बात कर रहा है धर्म के आधार पर देश को जिन्होंने बांट दिया। आज वो व्यक्ति बात कर रहा है जिनको धर्मशास्त्र के ज्ञान नहीं। आज वो बात कर रहा है जिनके नेता यह कहता हो मंदिर नौजवान जाते हैं लड़की छेड़ने के लिए, मंदिर तैयार नहीं हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा, वो गलत बयानबाजी कर रहे हैं। दम हो आकर, अगर वाकई में उनकी राष्ट्रीय पार्टी है, अगर दम हो वाकई में वो सेकुलरिज्म को मानते हैं, वाकई में ये कहते हैं भारत में सर्वधर्म सद्भाव की बात और सर्वधर्म सद्भाव के लोग रहते हैं, अगर इस विचार के लेकर उनकी पार्टी है, आकर भगवान राम की जन्मभूमि आके दर्शन करें, उनको पता चल जाएगा कि मंदिर आधा है, अधूरा है, बना है कि नहीं बना है। सारी पार्टियां आज विरोध कर रही हैं और हम तो विरोध नहीं करते, हम तो साफ कहते हैं कि अयोध्या आओ, सरजू स्नान करो, अपना तन साफ करो, अपना मन साफ करो। आज विरोध करने की जरूरत नहीं है। प्राण प्रतिष्ठा की पूजा होने जा रही है, लोगों को चाहिए कि लोग आवें और अपने जो है जिंदगी में जो कुछ भी किया है भगवान के सामने जो है रखें और उनसे आशीर्वाद लें। नेताओं को धर्म की व्याख्या करने से बचना चाहिए। भारत का नहीं, पूरे विश्व का करोड़ों साधु संत ऋषि मुनि महात्मा तपस्वी तमाम ज्योतिषाचार्य हैं, ये सब एक तरफ और भगवान राम एक तरफ। हम राम से हैं, राम हमसे नहीं है। ये जो ब्रह्मांड है ये पूरा राम संचालित करते हैं। हमारे शास्त्रों में एक सूत्र है, शुभस्य शीघ्रम। जो शुभ काम है उसको जल्दी करो, जो शुभ काम है उसमें रोड़े मत अटकाओ। भगवान राम का मंदिर बन के तैयार हुआ है, इसका स्वागत करो। ये भारत का उत्सव है, ये भारत का गौरव है, ये हमारे सनातन का उत्सव है। इसमें विघ्न डालना छोड़ो और मैं तमाम राजनीतिक लोगों से अपील करना चाहता हूं कि इस निमंत्रण को स्वीकार करो। राम सबके हैं, सब राम के। मंदिर के निमंत्रण को स्वीकार करना सौभाग्य का विषय है, मंदिर के निमंत्रण को ठुकराना दुर्भाग्य का विषय है। जहाँ तक निमंत्रण का सवाल है, इसको ठुकराने का क्या मतलब है? हम क्या संदेश दे रहे हैं? जब राजीव गांधी जी ने वहाँ ताला खुलवाया था तो आप कौन है मना करने वाले? और इस तरह के सलाहकार अगर रखेंगे, हमारा नेतृत्व रखेगा, तो फिर क्या कहेंगे? जैसे परिणाम आ रहे हैं वैसे आते रहेंगे। गलत है, पुनर्विचार होना चाहिए। एक तरीके का फैसला गलत है, पुनर्विचार करना चाहिए। पुनर्विचार करें ना करें, बयान बदले ना बदले, जो नुकसान होना था हो चुका है और चुनाव में दिख जाएगा। दिग्विजय सिंह जी बहुत ज्ञानी महापुरुष, बहुत ज्यादा मुझसे जानकार हैं। मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता। आपको क्या लगता है, जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए, सबको जाना चाहिए। हम लोग जाएंगे, बार बार जाएंगे, हर साल जाएंगे। हमारी पूरी आस्था भगवान राम में है और रहेगी। तो जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के भीतर से ही अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं। 2 बयान आपने भी सुने, जिस तरह से कांग्रेस के सलाहकारों पर सवाल उठाए जा रहे हैं, ठीक वैसे ही विपक्ष पर भी सवाल बार बार उठाए जा रहे हैं। और साफ तौर पर इन नेताओं का कहना है कि जो नुकसान होना था वो तो हो चुका है, अब यदि फैसला बदला भी जाता है तो उसका कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। तो आज इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, मैं आपका परिचय करा देती हूँ। आनंद तरण जी, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। इसके अलावा अनीता अग्रवाल जी, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रमन सिंह आजाद जी, आप नेता हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और डॉक्टर धनोज कुमार जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहला सवाल रमन सिंह जी, आपके पास मैं आती हूँ और आनंद तरण जी भी हमारे साथ कांग्रेस से बने हुए हैं। आनंद तरण जी, सबसे पहला सवाल मैं आपसे ही करना चाहूंगी। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के भीतर ही अलग अलग तरह के बयान सामने आ रहे हैं और कुछ लोग तो बेहद मुखर होकर इस फैसले
पर सवाल उठा रहे हैं, उस पर क्या कहना है आपका? जब पार्टी में ही इस फैसले को लेकर एक राय नहीं है, एक मत नहीं है, तो फिर आप बाकी पूरे देश में और बीजेपी पर सवाल कैसे खड़ा कर सकते हैं? नमस्कार, नाम जी। थोड़ा सही कर लें, आनंद तारण करें। जी माफ कीजिएगा। जी देखिए, प्रभु श्री राम सबके हैं, सबके मन में बसते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। हमारे धर्माचार्यों, हमारे ऋषि मुनियों या हमारे शंकराचार्यों ने यदि बोला है कि मंदिर अपूर्ण है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए, तो सनातन धर्मियों को मानने चाहिए। ये सनातन धर्म को खंड खंड करना चाहते हैं। भाई हमारे सर्वोपरि चारों पीठ के शंकराचार्य हैं, वो अगर किसी चीज को मना कर रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, तो ज्ञान को मानने चाहिए। तो कांग्रेस उसी लाइन पे चल रही है। अगर हमारे तीनों नेताओं ने मना किया तो उन्होंने पूरी कांग्रेस से मना नहीं किया, उन्होंने खुद का निर्णय लिया, क्योंकि ये जो काम हो रहा है ये आरएसएस या भाजपा कर रही है, पूरे डिक्टेशन दे रही, सब कुछ कर रही है, उनकी बाल पे सब फेल हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये शर्मनाक बात है। भाई धर्माचार्यों की शरण में जाने चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, शंकराचार्यों से परमिशन लेनी चाहिए, उन्हें उनको अपनी बात बतानी चाहिए। इसके बाद जो मत निकले, जो वो बोले हैं, जो आदेश वो दे, उसका पालन करने चाहिए। सनातन धर्म के प्रमुख तो वो ही है ना, तो सनातन धर्म को क्यों तोड़ रहे हैं, क्यों उनकी बात की नहीं, इस सवाल पर तो मैं जरूर जवाब ले लूंगी आपका, लेकिन इससे पहले भी तो शंकराचार्य जी ने, चारों शंकराचार्य जी ने बहुत सारी बातें कही हैं। क्या तमाम बातें मानी है आपने? मानते हैं, बिल्कुल कोशिश करते हैं कि माने उनकी बातों को, और निश्चित रूप से कांग्रेस नहीं, वो तो लंबे समय से कहते चले आ रहे थे ना कि अयोध्या मथुरा काशी पर फैसला करिए तो हमारा होना चाहिए, तब तो कोई बात नहीं मानी गई, और आज क्योंकि आपके फायदे की बात है तो आप पूरी तरह से उसे मानने के लिए तैयार हैं। देखिए कांग्रेस और भाजपा तो कहीं है ही नहीं है। ये जो फैसला हुआ है वो कोर्ट ने लिया है, कोर्ट ने जो फैसला लिया है वो सर्वमान्य, सबको उसको मानना पड़ेगा। जो उसको नहीं मानते थे वो भी मान रहे, जो मानते थे वो भी मान रहे। अनीता अग्रवाल जी, देखिए, और दूसरा ये है तो जो भारतीय जनता पार्टी के लोग बार बार बोल रहे हैं, मैंने बहुत सारे उद्बोधन सुने अभी, लगातार सुनता रहा हूँ। अरे भाई, मेरा तो ये कहना कि जब हमारे जो गुरु हैं, जो विश्व गुरु हैं, और क्या हो गए नरेंद्र मोदी जी उनसे ऊपर होगा कि जो वही कांग्रेस पार्टी है कलपात्री वाली, जिन्होंने उनके लाइन को मारवाया, उनको सब कुछ हमारे धर्माचार्य, हमारे वही पार्टी है जो राम को ये वही पार्टी है जो राम का अस्तित्व मानती है, ये वही पार्टी है जो सबूत मानती है। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि इनका आईना जो है जनता के सामने आ चुका है। अरे सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दे दीजिए। अरे हम तो सब सुन रहे हैं, आपको बोल रहे हैं आज की बात करें, संस्कृति है, भारतीय सभ्यता ये होती है, अगर हमको कोई निमंत्रण देता है तो हम उसको सहज स्वीकार करते हैं, हम उसको सीधे ये नहीं कहते कि हम नहीं आएंगे, आप मत जाइए, चलिए ठीक है, आपको नहीं पसंद है आप मत आइए, लेकिन आपको इस तरह से कहना, किसी को चोट देना, ये तो गलत है ना। आप ये बताइए, हमारे निमंत्रण देने तो हम उसको खुशी स्वीकार करते हैं। अरे आपको राम जी का निमंत्रण आ रहा है, अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण आ रहा है, और आप इस तरह से बात कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए, जनता देख रही है और जनता समझ रही है। जहाँ तक हम मंदिर के निर्माण की बात कर रहे हैं, जाके देखिए, हमारे धर्म के प्रमुख ने बोल दिया निर्माण पूरा होने में, लेकिन जहाँ प्राण प्रतिष्ठा होनी है वहाँ का पूर्ण निर्माण हो चुका है, जाके देखिए तो सही। बिना देखे आप यहाँ क्या बोल रहे हैं? मैं तो 15 दिन पहले नहीं, लेकिन अनीता अग्रवाल जी, ठीक है अनीता अग्रवाल जी, लेकिन एक सवाल यहाँ पर आता है कि जिस तरह से चारों शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि मंदिर का पूर्ण निर्माण नहीं है, तो ऐसे में यदि आप तमाम काम, आप मुहूर्त की बात करते हैं, विशेष मुहूर्त की आप बात कर रहे हैं कि 22 तारीख को जो मुहूर्त निकला है वो विशेष मुहूर्त है, अविजित मुहूर्त है, इसकी बात कर रहे हैं, तो ऐसे में यदि शास्त्रों के अनुसार शंकराचार्य जी कुछ कह रहे हैं तो उनसे भी बातचीत करने के बाद और उसका प्रॉपर एक लॉजिकल आंसर यहाँ पर होना चाहिए था ना, ताकि आप ये कह सके कि हाँ ये वजह है और इसकी वजह से हो रहा है, लेकिन उसकी वजह तो सिर्फ चुनाव नजर आती है ना। हाँ, मैं जवाब दे रही हूँ आपको प्रियंका जी। सबसे बड़ी बात है, जब जन्मभूमि के वहाँ पे जब उसके जन्मभूमि की पूजा हुई थी,
उसी समय 2 साल पहले कह दिया गया था जनवरी 2024 में इसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। आज से 2 साल पहले ही इसका ऐलान कर दिया गया था। ये तो नहीं कि नहीं, अभी तारीख नहीं थी पक्की, लेकिन ये कह दिया था 2024 जनवरी में होगा। और सबसे बड़ी बात है, अब तारीख भी तय हो गई है, सारी सिस्टम सब हो गया। और इस समय एक अनुष्ठान भी हमारे प्रधानमंत्री ने 11 दिन का लिया है कि अब आप सोचिए, एक विश्व हिंदू परिषद ने इसका आंदोलन किया, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से इस आंदोलन के साथ ही सहयोग में पूरी तरीके से खड़ी रही और लास्ट मोमेंट तक खड़ी रही। अब जब पूरी जनता में अक्षर, जनता खुश है, जनता को लग रहा है सब कुछ है, और केवल एक है निर्माण कार्य। देखिए निर्माण कार्य आप गांव में देखिए, मंदिरों में देखिए, हर समय होता रहता है। कोई ऐसा मंदिर है जहाँ निर्माण कार्य नहीं होता है? क्या भगवान उनको हटा दिया जाता है? ऐसा नहीं है, निर्माण कार्य होता रहता है। जहाँ गर्भगृह में जहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा होनी है वो पूरी तरीके से निर्माण हो चुका है। बाकी उसका बाहर का, उसकी भव्यता का, उसका निर्माण हो रहा है। वो तो अभी 2-3 साल 10 साल कब तक चलता रहेगा? नहीं, लेकिन यदि चारों शंकराचार्य सवाल उठा रहे हैं, ना चारों शंकराचार्य नहीं उठा रहे, ना चारों शंकराचार्य नहीं उठा रहे हैं। वो लोग राम जी के लिए खुश है, उसके लिए खुश है, और बाकी ऐसे उनका आशीर्वाद है। लेकिन केवल कांग्रेस को समाचार बोलने के लिए इनका तो चेहरा जनता के सामने है। और शंकराचार्य जी जो कह रहे हैं, उन्होंने जो कहा है, तो उनके लिए भी बाकी सारे शंकराचार्य जी तैयार, उन्होंने आशीर्वाद दिया। ऐसा नहीं है। आप देखिए, खुद देखिए कि जो राम जी के पहले तय हो चुका जनवरी 24 में होगा, अब तिथि भी तय हो गई है, सब कुछ तय होने के बाद आप बताइए, विघ्न बहुत आते हैं और हमेशा रुकावटें आती हैं। और मोदी जी के काम में और भाजपा के काम में और अच्छे काम में हमेशा रुकावटें आती है। बस हमें उस रुकावटों को दूर करके अच्छा काम करना है। और ये हम करते रहे, आप पहली बार नहीं, हमेशा अच्छे काम के लिए रुकावट आती है, उसको हमें आगे बढ़कर करना ही बड़ी बात है। होगा ये राम जी अपना काम खुद कराने नहीं करना, क्योंकि राम काम हमारे प्रधानमंत्री है, सबसे ऊपर नहीं है। धर्माचार्य जो बोल रहे हैं उनकी बात माननी चाहिए, धर्माचार्य जी बोल रहे हैं उनकी बात माननी चाहिए, शंकराचार्य जी बोल रहे हैं उनकी बात माननी चाहिए। स्वयं कर रहे हैं, इसलिए हम क्या कहेंगे, कोई दूसरा क्या कहेगा? इनको जिसको सहयोग करना है सहज सहयोग करे, नहीं तो जो कार्य हो रहा है उसको होने दे, राम जी की इच्छा। अरे हम मना कब कर रहे हैं, लेकिन ये कांग्रेस को नहीं, ठीक है आनंद जी, आपके पास मैं आती हूँ। रमन ठीक है, राम रच राखा, राम ने जो लिखा है वो होना ही होगा। दिल में होना चाहिए, दिल में होना चाहिए। सनातन का अपमान कर रहे हो, आप सनातन को तार कर रहे हो, सनातन का टुकड़ा टुकड़ा कर रहे हो, आप सनातन के धर्मगुरुओं पर विश्वास नहीं कर रहे हो, आप हमेशा राम जी के विद्रोही रूप में खड़े रहे हैं। आज तक नहीं, आतंकवादी के पक्ष में, एक वर्ग समुदाय के पक्ष में नहीं। लेकिन अगर ऐसा है आनंद तारण जी, ठीक है, आनंद तारण जी, ठीक है, यदि आप ऐसा मानते हैं, यदि आपकी पार्टी ऐसा मानती है कि शंकराचार्य जी विरोध कर रहे हैं इसलिए आप नहीं जा रहे, तो फिर आपकी पार्टी में दो मत क्यों नजर आ रहे हैं? आपकी पार्टी के आधे नेता तो जाने के लिए तैयार बैठे हैं, बयान सामने आता है, मुस्लिम नेता तक आपकी पार्टी के कह रहे हैं कि जाना चाहिए। और उसके यदि आप शंकराचार्य के मत पर इतना सहमत है तो पूरी पार्टी में एक मत और विचारधारा क्यों नहीं नजर आती? आपकी पार्टी के तो तमाम लोग खुलकर कह रहे हैं कि गलत फैसला है। देखिए, पार्टी में हमने केवल हमारे जो बड़े नेता हैं 3, उन्होंने बोला है कि जो शंकराचार्य जी अगर नहीं जा रहे तो निश्चित रूप से हम नहीं जा रहे, क्योंकि RSS और बीजेपी की राजनीति चल रही है, वहाँ पर धार्मिकता नहीं है, क्योंकि वो जो समिति है वो तो बाकी आपकी पार्टी के जो कार्यकर्ता जाएंगे, बाकी कार्यकर्ता को कोई नहीं है। 15 तारीख को हमारी उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, नहीं आपके हिसाब से तो वो अधूरा मंदिर है ना आनंद जी, आपके हिसाब से तो वो अधूरा मंदिर है ना, तो आपकी बाकी पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ क्या करने जा रहे हैं? अरे भाई, कोई की आस्था है, जो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जो बातें सामने रखी, अगर किसी की आस्था है तो उसको थोड़ी हम, तो ये आस्था आप अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं की समझ सकते हैं, और पूरे देश की जो आस्था है उसको आप तार करने पर तुले हुए हैं, वो आपको नहीं समझ आता? नहीं है, मतलब ये शंकराचार्य जी की कोई मतलब नहीं है। नहीं, शंकराचार्य जी का बिल्कुल मतलब है, लेकिन शंकराचार्य जी के अलावा हजारों साधु संतों जिन्होंने मुहूर्त निकाला है, आप क्या उन्हें दरकिनार करना चाहेंगे आनंद जी? हमारे धर्म प्रमुख शंकराचार्य जी का कोई मत नहीं माना जाएगा क्या? रमन जी जी, जब उनके पार्टी ने कल उन्होंने क्या किया था, इसे पूछिए। आज शंकराचार्य जी का बहुत भक्त बन रहे हैं, उन्होंने क्या किया था इनको मालूम है? उन्होंने गौ सेवा में क्या किया था, क्या कल्याण इन्होंने किया था, इनको याद है कि भूल गए? कांग्रेस सर्वधर्म संवाद की बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी को केवल ये है विरोध करने के लिए
बहाना चाहिए बस, और कुछ हम नहीं। किसी धर्म का कांग्रेस को अपमान नहीं अस्तित्व करते। चाहिए। ठीक है रमन सिंह जी, रमन सिंह जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। रमन सिंह जी, रमन सिंह जी, रमन सिंह जी, क्या कहना है आपका? विपक्ष के तमाम लोग जिस तरह से इनकार कर चुके हैं, लेकिन पार्टी के अंदर से ही अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही हैं। क्या लगता है आपको कि जिस तरह से पूरा देश राममय हो रहा है, ऐसे में इस विरोध से कोई फायदा होने वाला है? देखिए प्रियंका जी, आस्था एक निजी विषय है, जिसको जाना है या नहीं जाना है ये उसका निर्णय है। कोई एक ऐसा भी नहीं है कि एक निश्चित तारीख ही है, उस तारीख में ही जाना है। कोई आगे भी जा सकता है, कोई पीछे भी जा सकता है। राम सबके हैं, और सबसे अच्छी बात है कि कोई राम मंदिर जाने से इनकार नहीं कर रहा है। जो समस्या भी है अगर, तो वो शायद उस तिथि को लेकर है। और जो हमारे शंकराचार्य हैं, हमारे हिंदू धर्म के जो मार्गदर्शक माने जाते हैं, पूरे धर्म को चलाने की जो जिम्मेदारी है वो उनके ऊपर होती है। उन्होंने भी उस तिथि को लेकर और मंदिर निर्माण को लेकर भी नहीं, शंकराचार्य जी की समस्या तो समझ में आती है तिथि को लेकर, लेकिन बाकी लोगों को ये लग रहा है कि विपक्ष की समस्या तिथि को लेकर सिर्फ चुनाव से जुड़कर है। नहीं, ये विपक्ष की चुनाव को लेकर समस्या नहीं है, लेकिन जिस तरह से भाजपा इस पूरे कार्यक्रम का राजनीतिकरण कर रही है, उससे जरूर कहीं न कहीं विपक्ष के मन में एक संदेह पैदा करती है ये सारी चीजें। आप देखिए, अगर ये सरकारी कार्यक्रम है, अगर ये ट्रस्ट का कार्यक्रम है, तो सबसे पहला निमंत्रण भारत की प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी को जाना चाहिए था, लेकिन उनको अभी तक उनको निमंत्रण नहीं गया है, उनको इस कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया। पीछे भी हमने देखा शिलान्यास के समय उस कार्यक्रम से भी महामहिम राष्ट्रपति जी को दूर रखा गया। आपको मालूम है निमंत्रण गया कि नहीं गया? ये जी मालूम है जी, पूरे देश को मालूम है। आपकी जानकारी के अनुसार बता दो, निमंत्रण राष्ट्रपति को है। आपकी जानकारी बता दे रही हूँ मैं, निमंत्रण है उनको। रमन जी, आपकी जानकारी बता दे रही हूँ मैं, निमंत्रण है उनको। कोई आधिकारिक, जहाँ तक मेरे संज्ञान में हो सकता है अनीता जी को जानकारी हो, लेकिन पूरे देश जिस दिन प्रधानमंत्री जी को निमंत्रण गया, पूरे देश ने देखा। राष्ट्रपति महोदया को निमंत्रण गया, शायद ही हम में से किसी ने देखा हो। अनीता जी बता रही है, ये वही जान सकती है बड़ा गुप्त तरीके से अगर कोई निमंत्रण उनको भेजा गया हो तो वो एक अलग विषय है। लेकिन पिछले शिलान्यास का जो उदाहरण है वो भी हमारे सामने। तो भाजपा चाहती है कि कोई भी व्यक्ति वहां जिसका प्रोटोकॉल नरेंद्र मोदी जी से ऊपर हो, वो व्यक्ति उसमें शामिल ना हो। नहीं, पहले तो आप सवाल उठा रहे थे लालकृष्ण आडवाणी जी का, अब तो यदि उनका स्वास्थ्य बेहतर होता है तो वो भी पहुंच रहे हैं। जी, नहीं, पहले आप सवाल ये उठा रहे थे कि विपक्ष को निमंत्रण नहीं दिया जा रहा है, तो विपक्ष कैसे जाएगा? निमंत्रण मिलेगा तो जरूर जाएंगे। और उसके बाद जब निमंत्रण मिल जाता है तो उसके बाद निमंत्रण के बाद 2 हफ्ते सोचने के बाद इनकार किया जाता है। प्रियंका जी, भगवान के मंदिर में जाने के लिए ना तो किसी निमंत्रण की आवश्यकता है और जाने वाले को कोई मना भी नहीं कर सकता। नहीं रमन जी, आप जानते होंगे, मैं नहीं कह रही हूँ, तमाम ये जो बयान सामने आ रहे थे ये विपक्ष के द्वारा ही आ रहे थे कि हमें तो निमंत्रण नहीं मिला, हम कैसे जाएंगे, हमें तो निमंत्रण नहीं मिला। आप जानते हैं, बेहतर तरीके से जानते हैं। वो कुछ चीजें इस स्तर पर चल रही है, बिल्कुल चल रही है। आज तक आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जी को निमंत्रण नहीं गया, जबकि उनको एक अनौपचारिक पत्र मिला था कि आप 22 जनवरी की डेट को ब्लॉक करके रखे। कोई निमंत्रण नहीं गया। तो एक ऐसा बनाया जा रहा है के लिए नहीं है, भाजपा के अंदर भी जो नरेंद्र मोदी जी का खेमा है जो भी विरोध में है, उन लोगों को भी नहीं बुलाया जा रहा है। उनको भी आप उमा भारती जी का योगदान क्या कम था? उमा भारती जी को भी कार्यक्रम से दूर रखा जा रहा है। उसको राजनीति क्या मतलब है? सबसे बड़ी बात, अगर ये सरकार का कार्यक्रम है, अगर ये ट्रस्ट का था तो पहला निमंत्रण महामहिम राज्यपाल महोदय जी को जाना चाहिए। लेकिन क्या हमारी बड़ी बहन अनीता जी बताएंगी क्या कारण है कि निमंत्रण नहीं गया? हनुमान जी का गदा कभी भी कर सकता है, राजनीति में ज्यादा मत बोलिए। प्रधानमंत्री जो राष्ट्रपति महोदय है उनको पूरे कार्यक्रम से दूर रखा जा रहा है।
तो भाजपा स्वयं इस पूरे कार्यक्रम का राजनीतिकरण कर रही है। भारतीय भाजपा जनता पार्टी जब भाजपा इस विषय को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को नहीं, लेकिन रमन जी यदि निमंत्रण अभी तक नहीं भी पहुंचा है, यदि निमंत्रण अभी तक नहीं भी पहुंचा है, तो इस पर बीजेपी से सवाल कैसे उठाया जा सकता है? निमंत्रण तो श्री राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से आ रहा है ना जी। ट्रस्ट किसने नियुक्त किया, ट्रस्ट में किस पृष्ठभूमि के लोग हैं, पूरा देश जानता है। नहीं तो कम से कम यदि आप सवाल भी उठाए तो राम मंदिर ट्रस्ट पर सवाल उठाए ना। प्रियंका जी, रमन जी आपको पता ही नहीं है, रमन जी आपको पता ही नहीं है, विश्व हिंदू परिषद द्वारा आंदोलन हुआ, जितने भी चुने गए हैं पूरे ट्रस्ट में, वो सब कहीं न कहीं संघ और भाजपा की पृष्ठभूमि के लोग हैं जो ट्रस्ट की नियुक्ति भी करेगी। अरे ठीक है डॉक्टर धनोज कुमार जी, डॉक्टर धनोज कुमार जी को इस बात पर जवाब देना चाहिए। डॉक्टर धनोज कुमार जी, क्या कहना है इस पर आपका? जिस तरह से तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, पहले सवाल उठाया गया कि शंकराचार्य जी ने मना किया है, वहां पर नहीं जाना चाहिए इस तरह के अधूरे मंदिर में। उससे पहले कहा गया कि निमंत्रण नहीं मिल रहा है तो नहीं जाना चाहिए। बहुत तरह के सवाल, इससे पहले कि नरेंद्र मोदी जी अकेले पूजा कैसे कर सकते हैं, बहुत तरह के सवाल विपक्ष के द्वारा उठाए गए। लेकिन जिस तरह से इनकार किया है उसको लेकर कैसे देखते हैं आप और क्या लगता है आपको? बहुत बहुत धन्यवाद। 2 लाइन से शुरुआत करता हूं मैं जी। जन्मभूमि पर मंदिर बना, जन्मभूमि पर मंदिर बना, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान विराजेंगे प्रभु के दर्शन के लिए, देश विदेश से अरबों भक्त आएंगे। लेकिन सवाल यह नहीं कि शंकराचार्य ने क्या कहा जी, सवाल ये नहीं कि विपक्ष ने क्या कहा, सवाल यह है कि प्राण प्रतिष्ठा होता क्या है। रामलला का पूजा शुरू से हो रहा है, हाँ रामलला विराजमान है। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब ये होता है कि एक नई भूमि तैयार हुई है, नया भवन तैयार हुआ है, ठीक है। उस भवन में जो जगह उनका तय किया गया है प्रभु श्री राम के, वो जगह संपूर्ण है। उस जगह पर उनको विराज कर पूजा याचना की जाएगी, ठीक है। और शंकराचार्य धर्म के मालिक नहीं होते। मैं आपके टीवी पर कह रहा हूँ, इन लोगों को भी जो इन लोगों के मालिक होंगे, मैं हिंदू हूँ, सनातन हूँ, आचार्य प्राचार्य धर्माचार्य हमारे मालिक नहीं है। हमारे मालिक प्रभु श्री राम है और धर्माचार्य श्री राम के गुलाम है। और उनको शोभा नहीं देता बोलते हुए कि प्रभु श्री राम का ये वो मुहूर्त हमारे हिंदू समाज में, हमारे सनातन समाज में महत्वपूर्ण होता है। अगर मुहूर्त ना हो तो कोई कार्य नहीं किया जाता। उस मुहूर्त को आगाज किया गया है, उस पर ये कार्य हो रहा है। अब रह गई बात शुभ अशुभ, जिसके जुबान में अशुभ ही बैठा है उससे शुभता की कहाँ बात की जा सकती है। जो लोग शुरू से प्रभु श्री राम के जगह पर स्कूल कॉलेज मदरसा बनाने की बात करने वाले लोग, वो लोग के जुबान, जिनको पहले से जुबान उनका खराब है, वो कैसे जाएगा, किस मुंह से जाएगा? चाहे कोई भी नेता हो, कांग्रेस पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे आरजेडी हो, जदयू हो, ये सब तो पहले से कह रखा है कि हम उनके विरोधी हैं। तो विरोधी को भला निमंत्रण मिलता है क्या? विरोधी को भला कभी प्रभु का कृपा पात्र होता है क्या? तो इसलिए पूरा भारत ही नहीं, पूरा विश्व राममय है। राम भारत की आत्मा है, मर्यादा है, भारत की उन्नति है, भारत का विकास है, भारत का तरक्की है, भारत की पहचान है। और इन लोगों को बोलिए, इनके नेता गए हुए विदेश, वहां भी प्रभु श्री राम पूजे जाते हैं और मुस्लिम कंट्री में भी पूजे जाते हैं। हमारे पड़ोस के लास्ट कर दूं मैं, आनंद जी, पूजे जाते हैं। और इनके नेता, जो नेता बोल रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए थोड़ी। ठीक है आनंद जी, क्या बोल रहे हैं आनंद जी? आप पर देश क्या कहना है इसके बाद आपका? उसका परिणाम आपको क्या कहना है? सालों साल टेंट में जब श्री राम लला रहे, तब तो इतनी फिक्र और इतनी जो सहानुभूति दिखाई जा रही है वो कभी नहीं दिखाई गई, ना कभी कोशिश की गई। बहुत लोगों ने कहा है, तमाम राम मंदिर आंदोलन से जुड़े लोगों ने कहा कि कांग्रेस सरकार में भी इसे हल किया जा सकता था, लेकिन पहल नहीं की गई। तो अब इतनी चिंता क्यों? सिर्फ इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा मिल सकता है चुनाव से पहले? देखिए, राम मंदिर प्रांगण के दरवाजे किसने खुलवाए?
राजीव गांधी के समय। हमने कोई पब्लिसिटी करी क्या उसकी? चबूतरे का शिलान्यास उद्घाटन किसने करा? नहीं तो अभी आप बोल रहे हैं तो क्या कह रहे हैं? हर डिबेट में आपके प्रवक्ता पहले सुन ले आप, सुन ले। कौन ने करा? विश्व हिंदू परिषद ने कब करा? जब राजीव गांधी जी की सरकार थी, और सरकार की तरफ से नुमाइंदा कौन था? गृह मंत्री बूटा सिंह। हमने कभी उस चीज का प्रचार प्रसार नहीं किया। लेकिन आज जिस तरह की बातें आ रही, भाई ये आज जो मंदिर बन रहा है, ये नरेंद्र मोदी तो नहीं बनवा रहे, भारतीय जनता पार्टी तो नहीं बनवा रही, लेकिन कोर्ट के आदेश से बन रहा है। उस समय भी कोर्ट के आदेश से दरवाजे खुले थे। लेकिन ये किस तरह की बातें करते हैं भारतीय जनता पार्टी। अभी हम हमारे पूर्व वक्ता की बात सुन रहे थे, उन्होंने बोला अरे शिवसेना तो उसमें सबसे आगे थी। शिवसेना की वो बात कर रहे हैं विरोध। आज तो शिवसेना इंडिया गठबंधन में हो गई तो आपकी विरोधी हो गई। शिवसेना तो सब शुरू से राम जन्मभूमि के आंदोलन में शामिल थी और अगुआ थी। इस तरह की ये बातें करते हैं। नहीं तो आनंद तारण जी, आपको भी तो पता है कि शिवसेना के दो हिस्से हैं, एक हिस्सा आ रहा है और एक हिस्सा नहीं आ रहा है, जाहिर सी बात है। अरे ओरिजिनल शिवसेना जो आज जो है उसकी बात कर रहा हूँ, जो आज शिवसेना है जिसकी हम बात कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। ये दो आप पार्टी की बन रही है क्या? आप पार्टी बन रही है क्या? आप पार्टी बन रही है बीजेपी की तरफ से? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बीजेपी की तरफ से पार्टी बन रही है क्या? आनंद जी जवाब दीजिएगा। डॉक्टर धनुष का कहना है कि राजीव गांधी जी का जो आप नाम ले रहे हैं, उन्होंने ताला नहीं, कोर्ट के आदेश से ताला खुला था। मैं भी तो यही कह रहा हूँ। मैंने कहा बोला कि हमने खुलवाया? मैं भी ये बोल रहा हूँ, राजीव गांधी जी ने कोर्ट के आदेश से ताला खुलवाया था। और आज जो मंदिर का निर्माण हुआ है वो भी कोर्ट के आदेश से लिया है। लेकिन क्यों भारतीय जनता पार्टी उसका श्रेय ले रही है? भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री, अरे आज जो संस्था इनकी बंधुआ हो गई है, ये किस तरह की बातें करते हैं? ये जो बातें करते हैं, कांग्रेस केवल इस बात का विरोध कर रही है कि जो भारतीय जनता पार्टी और RSS जो राजनीति कर रही है, जो राजनीति एजेंडा उनका हो गया, उसका विरोध है कांग्रेस का। कांग्रेस के आम कार्यकर्ता को कभी कांग्रेस के आम कार्यकर्ता का नहीं तो ठीक है। यदि आप कह रहे हैं आनंद तारण जी, यदि आप ये भी कहें कि मंदिर पूरा नहीं हुआ है इसलिए आपकी पार्टी के नेता नहीं जा रहे हैं, तो आप ये बताइए कि जब तक मंदिर पूरा नहीं होगा क्या तब तक आप अयोध्या नहीं जाएंगे? क्या कांग्रेस का कोई बड़ा नेता तब तक अयोध्या मंदिर नहीं जाएगा? देखिए प्रियंका जी, हमने क्या बोला है? हमने बोला है कि धर्माचार्यों का अपमान क्यों? क्यों शंकराचार्यों की बात? आप ये बताइए, यदि धर्माचार्य नहीं जाते हैं 3-4 साल तो आप नहीं जाएंगे मंदिर? कब तक नहीं जाएंगे आप मंदिर, ये बताइए। फिर तारीख बता दीजिए ना कि जिस दिन मंदिर का आखिरी काम पूरा हो जाएगा उसके बाद ही मंदिर जाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि चुनाव के नतीजे आ जाए उसके बाद आप मंदिर पहुंच जाए? देखिए प्रियंका जी, मुझे ऐसा लगता है कि आप एक तरफा बात कर रही हैं। नहीं, एक तरफा मैं नहीं, मैं तो आपसे सवाल पूछ रही हूँ आनंद जी। मैं बिल्कुल एक तरफा बात नहीं कर रही हूँ। मैं आपके फैसले को भी समझ रही हूँ, लेकिन मैं पूरी तरह से समझना चाहती हूँ। पहले सुन लें आप, मैं बोल रहा हूँ। हमारे नेताओं ने ये बोला है कि धर्माचार्यों को सम्मान नहीं दिया जा रहा है, उनकी बातों को तरजीह नहीं दे रही है। कांग्रेस ने ये भी बोला है, सुन लीजिए, कांग्रेस ने ये भी बोला है तो उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी 15 तारीख को जा रही है अयोध्या। किसी भी कार्यकर्ता को जाने से नहीं रोका कांग्रेस ने। तो जिस तरह की बातें चल रही हैं, ये केवल कांग्रेस को बदनाम करने की बात कर रही है, ये केवल राजनीतिकरण हो रहा है इसका। ठीक है, इसी नहीं, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। कांग्रेस के जो बड़े नेता, नहीं आनंद जी, मेरे सवाल का जवाब आप दे दीजिए। कांग्रेस के जो बड़े नेता मंदिर 22 तारीख को नहीं जा रहे हैं, क्या जब तक चारों शंकराचार्य नहीं जाएंगे तब तक वो मंदिर नहीं जाएंगे? ये बात आप बोल रहे हैं आज? सुन लीजिए, इस सवाल का जवाब तो वो खुद देंगे। कब तक नहीं जाएंगे वो? मेरी जो जानकारी में मैं वो बात कर रहा हूँ। मैंने आपसे बहुत ही गंभीरता के साथ बोल रहा हूँ कि हमारे धर्माचार्यों को, जो हमारे पूर्व वक्ता बोल रहे थे कि शंकराचार्य हमारे कुछ नहीं है। अरे प्रभु राम तो सबके हैं, भगवान तो सबके हैं। क्या भगवान इधर उतर के आए क्या? त्रेता युग से यहाँ पर आ गए क्या? आज हमारे उसमें तो आज उनके प्रतिनिधि के रूप में हमारे सामने जो है वो शंकराचार्य जी हैं। चारों पीठ के शंकराचार्य जी जो पूरे देश का नेतृत्व करते हैं। तो ये सर्वनाक बात है कि हमारे पूर्व वक्ता इस तरह की बातें कर रहे हैं शंकराचार्य के बारे में। जवाब दीजिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमने आज हमने सनातन धर्म के भी टुकड़े करने की ठान ली है। ये भारतीय जनता पार्टी का सनातन मालूम नहीं है। देखिए, ये सनातन की बात करते हैं, ये बताइए कल्पात्री जी सनातन नहीं थे जब आप लोगों ने जो उनके साथ अत्याचार किए थे? वो सनातन नहीं थे। आपके कपिल सिब्बल ने राम जी के सबूत मांगे थे, क्या वो सनातन नहीं था? क्या मामला था? क्या राम जी का अस्तित्व कहाँ है? राम जी काल्पनिक है, ये क्या था? ये आपकी पार्टी क्या कहती थी? और आप भगवा आतंकवाद क्या है?
आपके पार्टी का शब्द है ना भगवा आतंकवाद। बोले आज शंकराचार्य आप कह रहे हो भगवा आतंकवाद कहा करते। अरे कांग्रेस जी, आप कांग्रेस पार्टी के हो, वही विचारधारा आपकी पड़ी हुई है। आप एक वर्ग को खुश करने में लगे रहते हो। आप भारतीय अंदर एक ही बताइए, भारतीय जनता पार्टी शुरू से इस आंदोलन के साथ थी। राम मंदिर की रथ यात्रा अडवाणी जी ने उस समय निकाली थी, आपको याद होगा। और समय आपने रोका भी उनको। सबसे बड़ी बात ये, आप आतंकवादियों के मरने पे आंसू बहाते हो। आप कहते हो कि देश में पहला अधिकार मुसलमानों का है। आप क्या भूल गए हो? आपको अरे आपके नेता, आपके व्यक्ति, अरे आपके नेता है ना, आपके लिए राम नहीं है, आपके लिए राम राजनीतिक है। अरे आप तो देश की सेवा में उंगली उठाते हो। आप देश के रास्ते में उंगली उठाते हो। मंदिर बनने की भारतीय जनता पार्टी को कहाँ छोड़ेंगे? जो इस देश के सेना है, जो हमारी रक्षक है, आप उससे उंगली उठाते हो। आप डॉक्टरों पे उंगली उठाते हो। आप इस देश के प्रधानमंत्री को चोर बोलते हो। आप इस देश के प्रधानमंत्री को चायवाना बोलते हो। आप राम को कहाँ छोड़ दोगे? जिससे कभी माने ही नहीं किसी को। आपको शर्म आनी चाहिए। आप पार्टी में बैठे हिंदू डॉक्टर धनोज जी, डॉक्टर धनोज जी, आपको कैसी बातें करते हैं? डॉक्टर धनोज जी, आप अपनी बात रखिए, आप कुछ कह रहे थे। सनातन की परिभाषा मालूम है आपको? सनातन की परिभाषा पता है आपको? सनातन क्या होता है? सनातन क्या उसकी परिभाषा मालूम है आपको? सनातन की बात कर रहे हैं, सनातन सुना ही नहीं होगा, वो सनातन की बात कर रहे हैं। ठीक है डॉक्टर धनोज जी, अपनी बात रखिएगा। आतंकवादी लोग कैसे भगवान आतंकवाद, ये सनातन की बात करेंगे। आतंकवाद क्या होता है ये तो आपसे सीखेंगे। हम तो डॉक्टर धनोज जी, कांग्रेस सर्वधर्म संभाव की बात करती है। नहीं लेकिन नहीं आनंद जी, लेकिन सवाल का जवाब आप दे दीजिए ना। फिर सवाल का जवाब आप दे दीजिए ना। आप ही की पार्टी के तमाम नेता, आप ही के इंडिया गठबंधन के स्वामी प्रसाद मौर्य, जब इस तरह के बयान सामने आते हैं, हिंदू धर्म के देवी देवताओं से लेकर सनातन धर्म की मर्यादा को तार-तार वो करते हैं, तब आप लोग कभी इस तरह के बयान और इतनी फिक्र आप लोग को तब कभी नहीं नजर आती। ये सवाल आपसे बिल्कुल कोई करेगा ही नहीं यदि आप दोनों तरफ बराबर और सर्वधर्म समभाव की जब आप बात करते हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जब बयान देते हैं, इंडिया गठबंधन में ही है ना, आपकी तरफ से क्यों नहीं कोई बयान आता तब? सुन लीजिए, मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ। मैं जो भी बात करूंगा कांग्रेस के रूप में करूंगा, कांग्रेस के पक्ष में करूंगा। कांग्रेस तो आपका कहने का मतलब है कि आप इंडिया गठबंधन को लेकर कभी कोई बात नहीं करेंगे? नहीं, सुन लीजिए पहले आप। हम हमेशा पॉजिटिव बात करेंगे। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कुछ क्या बोला है वो मेरी जानकारी में, सुन लीजिए, मेरी जानकारी में नहीं है। उसकी उनके बारे में जानकारी वो खुद करेंगे या उनका कोई प्रवक्ता होगा वो करेगा। मैं केवल कांग्रेस की बात करने के लिए बात हूँ और कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, कांग्रेस की बात कर रहे हैं, कांग्रेस की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस के नेता थे ना, कांग्रेस के नेता थे ना कपिल सिब्बल जी। देखिए मैंने क्या बोला आपसे, कांग्रेस के हमारे नेता आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय सोनिया जी, आदरणीय चौधरी जी, उन्होंने बोला है कि हम नहीं जाएंगे। उन्होंने बाकी कार्यकर्ताओं किसी को नहीं रोका है। उन्होंने बाकी किसी कार्यकर्ता को नहीं रोका है। आज हमारी दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें भी उन्होंने। अरे आनंद जी, अनीता जी कुछ सवाल करिए, उसका जवाब भी तो दे दीजिए ना। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस इसमें। ठीक है, मैं आप दोनों के पास आती हूँ। ठीक है, डॉक्टर धनोज जी, आप कुछ कह रहे थे। किसको नेता है? दिग्विजय सिंह का जवाब दीजिए। आप भगवान आतंकवाद दिग्विजय सिंह कहते हैं, आपने खंडन किया उसका कि गलत कहते हैं। अब आपके नेता है कि नहीं दिग्विजय सिंह? अरे ध्रुव सक्सेना कौन था? ध्रुव सक्सेना कौन था? पाकिस्तान को खुफिया जानकारी देता था, भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी था ध्रुव सक्सेना। आप देखे कौन था वो, पता है ना? अरे ध्रुव सक्सेना आपकी पार्टी का पदाधिकारी था, पाकिस्तान को खुफिया जानकारी देता था। बताओ उसका क्या करा आपने? बिरयानी खिलाने वाले लोग। अरे ध्रुव सक्सेना आपकी पार्टी का कार्यकर्ता था, आपकी पार्टी के नेता था, आपकी आईटी का अध्यक्ष था मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। क्या करा उसके, क्या कार्रवाई हुई बताइए, जवाब दीजिए। ठीक है रमन सिंह जी, मैं आपके पास आऊंगी पहले। ठीक है रमन सिंह जी, तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लेकिन मैं सीधे पूछना चाहूंगी, भारतीय जनता पार्टी यदि चुनाव के मद्देनजर इसका राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम कर भी रही है, तो भी राम मंदिर का कार्यक्रम में किसी की भी सरकार होती तो वो कार्यक्रम करता राम से क्या विरोध है? यदि आप सब आ जाते तो आपको नहीं लगता ये मुद्दा यहीं का यहीं खत्म हो जाता? भगवान राम से किसी का विरोध नहीं।
किसी ने भी भगवान राम का विरोध नहीं किया, किसी ने भी मंदिर का विरोध नहीं किया। जिसका भी कभी आपत्ति है, चाहे वो शंकराचार्य जी की हो या विपक्ष के कुछ नेताओं की हो, वो उस तिथि और आधे अधूरे मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर है। क्या ऐसी जल्दबाजी क्या थी, ऐसा क्या अति आवश्यक हो रहा था, या मंदिर अगर पूर्ण रूप से बन जाता उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा होती, सभी शामिल होते, शंकराचार्य जी भी उसमें शामिल होते। तो क्योंकि भाजपा का एक हमेशा से रहा है कि इस देश को बांटना। मैं ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं चंपत राय जी, उन्होंने एक बयान दिया कि ये मंदिर रामानंदियों का है। हम करते हैं, ये बताइए, अरे बांटने का काम कौन कर रहे हैं? आप भारतीय जनता पार्टी का जो शुरू से रहा है, को हवा देना केवल आप ही जो वैसे है। सुन लीजिए, कभी कांग्रेस के साथ खड़े हैं ना सपा के साथ, आप कांग्रेस आप भी जाके बैठे हो। आप ही के नेता बोलते थे ना क्या हम भाजपा कांग्रेस से बहुत बुरा, कांग्रेस के साथ आप भी लाए बैठे हो, आज आप इंडिया का गठबंधन किए बैठे हो। अरे आप ये बताइए आपने क्या क्या नहीं किया है? आपने भी राम जी का विरोध किया है। आप लोग जो ईदगाह में जाकर आप करने वाले लोग, आप कैसी बातें कर रहे हो? अनीता, राम जी के मंदिर से क्या लेना देना? अनीता जी, आपको मैं समय दूंगी, उनको अपनी बात पूरी कर लेंगे, फिर आप जवाब दे दीजिएगा जी। जो ट्रस्ट के अध्यक्ष चंपत राय जी का बयान था वो ये था कि ये रामानंदियों का मंदिर है। शैव और शाक्त, जो शैव संप्रदाय है और शाक्त जो माँ शक्ति की पूजा करते उपासक है, उनका मंदिर नहीं है। इस तरह के बयान देके कहीं न कहीं पूरी तरह से इस विवादित करने का जो काम, जो प्रयास शुरू किया, वो ट्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा हो रहा है। ये नियुक्ति किसने की? ट्रस्ट के अध्यक्ष की सरकार ने। किस पृष्ठभूमि के लोग हैं? आरएसएस और बीजेपी की पृष्ठभूमि के लोग हैं, पूरा देश जानता है। इसी के कारण राष्ट्रपति महोदया को निमंत्रण नहीं दिया गया। अरे वो तो रमन सिंह जी रखा जा रहा है। अभी तो अनीता जी ने कहा है कि निमंत्रण मिल गया है, जैसे ही कंफर्म हो जाएगा। अनीता जी को जानकारी नहीं है। अनीता जी को जानकारी नहीं है। आपको जानकारी है तो बताइए। बिल्कुल जानकारी है, क्या जानकारी है? डॉक्टर मनोज हमारे बीच क्या बताना चाह रहे हो? मनोज जी हमारे बीच राजनीतिक विश्लेषक के रूप में उपस्थित है। मनोज जी बता दीजिए क्या निमंत्रण दिया है महामहिम राष्ट्रपति महोदया को? मनोज जी आप बता दीजिए क्या बोलोगे? ठीक है, कुल मिलाकर आपको लगता है कि बीजेपी और आरएसएस का कार्यक्रम है। ठीक है, डॉक्टर मनोज कुमार जी, क्या लगता है आपको कि जिस तरह से विपक्ष को लगता है कि बीजेपी और आरएसएस का कार्यक्रम है और दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या 140 करोड़ भारतवासी हैं, उनके तमाम हितों की बात करते हैं, लेकिन भावनाओं का यहाँ पर ख्याल नहीं रखा जा रहा? एक दो जो आए इनका जवाब देना जरूरी है। धर्म जो सर्वोपरि है और उनके आराध्य हमारे प्रभु श्री राम सर्वोपरि है, सब शक्तिमान है। उनके आगे बोलने की किसकी हस्ती है? कोई धर्माचार की औकात नहीं है। मैं तो खुल के बोल रहा हूँ इंडिया वाइस पर कि प्रभु श्री राम के अवहेलना में वो बोलेंगे तो गद्दी पर बैठेंगे क्या? और ये हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता राम आदि प्रवक्ता, इनको तो चिंता एक वर्ग की है। ये लोग चले जाएंगे, रामद्रोही है क्या? इनको तो डर है, ये लोग तो डरपोक है, इनको तो जात पात राजनीति करना आता है। ये लोग पूरे प्रकार से दूर रखा जा रहा है। अरे राष्ट्रपति तो सबसे ऊंचा पोस्ट है, राष्ट्रपति को निमंत्रण बात करना चाहिए। किस तरह की बातें करना चाहिए इनको? धर्माचार्यों के विरोध में किस तरह की बातें करना शर्माने चाहिए। अरे वो भगवान प्रभु श्री राम के भक्त हैं, वो प्रभु श्री राम के भक्त हैं, उनके प्रवर्तक हैं, और इनको शर्म आने चाहिए इस तरह की बातें बोलने के लिए। इनको शर्म आने चाहिए इस तरह की बातें बोलने के लिए। इनको शर्म आने चाहिए, इन्हें शर्म आने चाहिए, इन्हें वापस लेने चाहिए, इन्हें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, इन्हें शर्म आने चाहिए, इन्हें शर्म आने चाहिए, इन्हें शर्म आने चाहिए। ये सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं, ये सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं, ये सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। बस आनंद जी ठीक है, मैं नहीं बोलने दूंगा, मैं इनको नहीं बोलने दूंगा। इन्होंने हमारे धर्माचार्यों का अपमान किया है, शंकराचार्यों का अपमान किया है। ये हमेशा कांग्रेस को
इस तरह सोचते हैं, लेकिन ये डॉक्टर धनु जी किसी ऐसे शब्द का प्रयोग ना करें। लेकिन आनंद जी मैं आपको बता दूं उन्होंने प्रभु श्री राम के सामने क्या स्थिति है इसके बारे में बोला है। और दूसरी बात आप ये सुन लीजिए कि आज आपको इतना बुरा लग रहा है, और जब प्रभु श्री राम को काल्पनिक कहा जाता था तब आपको बुरा क्यों नहीं लगता था? आनंद जी सवाल का आप जवाब दे दीजिए भाई। दो तरह की विचारधारा से काम नहीं चलेगा आनंद जी, दो तरह की विचारधारा से काम नहीं चलेगा। आप विरोध कर रहे हैं तो जायज है, लेकिन जब प्रभु श्री राम को काल्पनिक कहा गया तब आपका विरोध कहाँ गया था? ये किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? नहीं डॉक्टर धनु जी भाषा की मर्यादा, आप अपनी बात रखिए लेकिन भाषा की मर्यादा बनाए रखिए जी। सुनिए आप क्या बोल रहे हैं, सुनिए आप कौन नेशनल टीवी पर बैठे हैं, कम से कम शब्दों की मर्यादा तो रखिए। धर्माचार्यों के लिए इस तरह की भाषा का उपयोग तो मत कीजिए। क्यों बोला है आपने? आपको ये बोलने का अधिकार नहीं किसी के लिए, किसी भी धर्माचार्य के बारे में क्या होगा? नहीं डॉक्टर धनु जी सम्मानित पद है, आपको भी सम्मान करना चाहिए। बड़े हैं शास्त्रों की ज्ञाता है, इसके लिए सम्मानित शब्दों का आप प्रयोग करें। आप अपनी बात रख सकते हैं लेकिन सम्मानित शब्दों का प्रयोग करें। भारत के हिंदुओं के लिए प्रभु श्री राम के सामने कुछ नहीं होगा। प्रभु श्री राम सबके बातें न करें, ना करें। प्रभु श्री राम सबके, लेकिन आपने शंकराचार्य जी का कितना अपमान किया है। सनातन धर्म के रक्षक होंगे, रक्षक होंगे सनातन धर्म के। नहीं ठीक है आनंद जी डॉक्टर धनु जी मैं आऊंगी आपके पास। आनंद जी डॉक्टर धनु जी मैं आऊंगी आपके पास। बेवजह डिबेट को विवादित न करें, लेकिन यहाँ पर बड़ी बात यहाँ पे आनंद जी मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। प्रभु श्री राम को काल्पनिक कहने वाले के सामने आप इस तरह से सवाल करते थे क्या? आप बताइए। तब तो आप कहते थे ये उनके व्यक्तिगत विचार हैं, तो प्रभु श्री राम के खिलाफ तो आप कुछ भी सुन सकते हैं। आप ये बताइए उसका लक्ष्मी जी, स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर अभी आपने इनकार कर दिया। लक्ष्मी जी को उन्होंने बोला कि 4 हाथ 4 पैर वाली देवी कहाँ से पैदा हो जाती, कहाँ से बच्चे पैदा हो जाते हैं, घर की लक्ष्मी की पूजा करें। तब इस तरह की भावनाएं आपकी निकल कर सामने नहीं आती। अनीता जी आपके पास आऊंगी मैं। ये सब कहाँ बोला है और कब बोला है, ये इसका प्रमाण लाइए आप। ये इस तरह की काल्पनिक बातें करने से कोई फायदा नहीं, लेकिन ये हम शंकराचार्यों का असम्मान कर रहे हैं। अनीता जी चैनल पे बैठ के, आपके चैनल पे बैठ के शंकराचार्य नहीं, मेरे चैनल पे नहीं, मेरी डिबेट में मेरे चैनल पे किसी ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा भगवान राम के सामने कोई स्थिति नहीं थी। डॉक्टर धनु जी आप मेरे शब्द यही है, जी मेरे शब्द यही है। प्रभु श्री राम के सामने गलत बोला, प्रभु श्री राम को मानने वाले क्या विरोध करेंगे? मैं पूछता हूं, विरोध करेंगे प्रभु श्री राम का? प्रभु श्री राम का विरोध करेंगे? धर्म गुरुओं को जो प्रभु श्री राम का विरोध करेंगे? अनीता जी बारे में अगर इनके ठीक है, मैं आगे बढ़ूंगी मैं अनीता जी। सामने किसी की क्या हस्ती, मुझे मैं तो कह रहा हूँ आपको, कौन है भाई प्रभु श्री राम के सामने किसकी क्या है? सब उपासक। अनीता जी अपने फोन को अनम्यूट कीजिएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही। श्री राम सबके हैं, सबके थे और सबके रहेंगे। मानो ना भैया, मानो दीप जलाओ, चरित्र को दीप जलाओ, चरित्र को संकीर्तन करो। आनंद जी को एक मिनट शांत करिए प्लीज जी। देखिए सबसे बड़ी बात है, ये आज बहुत ज्यादा कह रहे हैं कि राम जी के, इनके पार्टी के लोग राम जी के लिए जब कहते हैं तब इनके वो कांग्रेस के नेता नहीं है। ये कहते हैं कांग्रेस के, इन्होंने चलो स्वयं बोले के लिए नहीं बोला, कोई बात नहीं ना बोले, लेकिन इन्होंने कपिल सिब्बल के लिए कभी बोला, इन्होंने दिग्विजय सिंह के लिए कभी बोला? क्या इनकी पार्टी के नेता नहीं है? वो हमेशा जो है राम जी का विरोध करते हैं। ये राम जी का विरोध यहाँ पे भी कर रहे हैं। जनता ने आपको अच्छे समझ लिया है, ये जनता आपको 2024 में अच्छा जवाब देगी। जो आप कह रहे हो ना 2024 में जनता बहुत अच्छा आपको जवाब देगी। आज आप राम जी का विरोध करते करते यहाँ खड़े हो गए हो। ऐसा कोई आदमी, देखिए राम जी सबके हैं, राम सनातन है, राम जी के आस्था है, लेकिन आस्था को मानिए, उसका विरोध मत करिए। ठीक है रमन सिंह जी, आपके पास राम का नाम है केवल, राम जी से बड़ा कोई नहीं है, राम जी से बड़ा केवल राम का ही नाम है। भारतीय जनता पार्टी के नेता में ठीक है, मैं आगे बढ़ूंगी। ठीक है जो सवाल का जवाब मैं पूछ रही हूँ वो सवाल का जवाब आनंद जी आप देंगे नहीं। रमन जी आपसे मैं जानना चाहती हूँ, आनंद जी से मैंने सवाल का जवाब मांगा था, उन्होंने दिया नहीं। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि
यदि शंकराचार्य जी की बात को आप मान रहे हैं और यदि उनके कहे अनुसार आप चल रहे हैं, तो आपसे भी मेरा वही सवाल है कि क्या जब मंदिर पूर्ण हो जाएगा तभी आप जाएंगे या उससे पहले भी जाएंगे? हम तो हमेशा से जाते रहे। अरविंद जी नहीं जाते, घुमाइए मत रमन जी, सीधा सवाल का जवाब दीजिए। मेरा सीधा सवाल है, यदि आप आज एक बात मान रहे हैं तो आप कब तक उस बात का पालन करेंगे, ये बताइए। नहीं, हम तो जब राम मंदिर बनना शुरू हुआ था उसके तुरंत बाद ही शिलान्यास के तुरंत बाद अरविंद जी दर्शन के लिए गए, आगे भी दर्शन के लिए जाएंगे। हमारी तो तीर्थ यात्रा योजना चली है, उसमें आम आदमी नहीं आनंद जी, अगर आप कहें कि अधूरे मंदिर में हम नहीं जा रहे, तो ये सवाल पूछने का तो हक मुझे है कि आप कब जाएंगे? 22 तारीख को कोई नहीं जाएगा, उन्होंने मना कर हम नहीं जाएंगे। 22 के आगे भी कभी भी जा सकते हैं। सवाल वो है, तो तब मंदिर पूरा हो जाएगा क्या? तब मंदिर पूरा हो जाएगा क्या? देखिए ये अलग बात है। प्रकरण का जो राजनीतिकरण किया गया है, हालांकि भाजपा की वो पहचान भी है, भाजपा तो वो पार्टी है, राम मंदिर छोड़ दीजिए, आस्था छोड़ दीजिए, ये वो पार्टी है जिसने सैनिकों की शहादत के नाम पर भी वोट मांगे हैं। तो ये तो राम मंदिर नहीं, तो वो भी तो रमन जी ऐसे तो वो भी सीधा आरोप लगाते हैं विपक्ष के ऊपर, कांग्रेस के ऊपर भी लगाते हैं, आम आदमी और समाजवादी पार्टी के ऊपर भी, कि आपका अपना एक वोट बैंक है जिसके डर से आप नहीं जा रहे राम मंदिर। नहीं, कौन नहीं गया? हमारा वोट बैंक कब है? हमने हमारी जो तीर्थ यात्रा योजना चलती है उसमें राम मंदिर नहीं, आप चुनाव के बाद जाने की बात कर रहे हैं ना आनंद जी, आप कह रहे हैं ना कि आप मार्च में जाएंगे, फरवरी में जाएंगे, चुनाव के बाद जाएंगे ना, तो चुनाव के बाद जब नतीजे आ जाएंगे तब आप जाएंगे। ये बोला 22 तारीख के बाद कभी भी जा सकते हैं, 22 तारीख के पहले कभी भी जा सकते हैं। हमारे 15 तारीख को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। तो आप मुझे ये बताइए, मंदिर तो तब पूर्ण हो नहीं जाएगा, तो फिर आप वहाँ क्या करने जाएंगे? अधूरे मंदिर में आप क्या करने जाएंगे, आप ये बताइए। तो जाकर देख नहीं सकते, उसका निरीक्षण नहीं कर सकते हम क्या? उसके लिए भी हमें तो निरीक्षण, वाह आनंद जी, 5 अगस्त 2020 से कितने बार गए आप निरीक्षण करने? आनंद जी मुझे आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, यदि आप सवाल ही कर रहे हैं, मुझे मेरे सवाल, 5 अगस्त 2020 के बाद आप कितने बार गए निरीक्षण करने के लिए? प्राण प्रतिष्ठा तो अब हो रही है, मुहूर्त पर आपत्ति तो आपको अब है, 2 सालों में कितने बार गए आप अयोध्या? कांग्रेस नहीं करती, कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता जब उन्हें जाना होता तब जाते हैं। ये सब काम भारतीय जनता पार्टी के खाते में डाल दी हमने। नहीं तो ये हाँ, तो ये बोल दीजिए ना, ये बोल दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में आपने डाल दिया है। मुझे इस बात को शर्म आती है कि आज मीडिया इन सब चीजों को लेकर अनिता जी जवाब दीजिएगा। आज देश में अराजकता का माहौल है, आज देश में बेरोजगारी चरम सीमा पर है, आज महंगाई चरम सीमा पर है, उस बारे में हम कोई चर्चा नहीं करेंगे। हम चर्चा करेंगे सांप्रदायिकता की, इसके अलावा हमारे पास कोई मुद्दा नहीं है। ये मुझे मीडिया के ऊपर ठीक है। रमन सिंह जी आप कब जाएंगे? देखिए आप राम जी के दर्शन करने नहीं जाएंगे, आप निरीक्षण करने जाएंगे। वाह क्या कांग्रेस की सोच है, बहुत बढ़िया सोच है, आनंद आया आपकी सोच में। क्या मंदिर आपका है? ठीक है आनंद जी रमन जी को भी मौका दीजिए। आनंद जी थोड़ी देर के लिए शांत हो जाइए। जी रमन जी, हमारे लिए राम मंदिर चुनावी विषय नहीं है। ठीक है, हमारे लिए राम मंदिर आस्था का विषय है। हम पहले भी जाते रहे, आगे भी जाते रहेंगे। ठीक है। राम मंदिर जाने के लिए किसी निमंत्रण की, किसी बुलावे की आवश्यकता नहीं होती है। हो सकता है पूरे प्रकरण को तो ठीक है, मैं आपसे भी मैं पूछ ही लेती हूँ। अभी तक तो निमंत्रण नहीं मिला, ठीक है, लेकिन यदि निमंत्रण मिलेगा तो क्या जाएंगे? अरविंद केजरीवाल जी निमंत्रण मिलेगा तो क्या जाएंगे? निमंत्रण मिलेगा तो उस पर बात नहीं, अगर आपकी पार्टी में तो बातचीत हो रही होगी ना रमन जी। अभी उस पर बात, यदि निमंत्रण मिल जाता है, अभी तो समय है निमंत्रण मिलने में, यदि निमंत्रण मिल जाता है तो क्या जाएंगे या इंडिया गठबंधन के साथ रहेंगे? बताइए। पूरे कार्यक्रम निमंत्रण आया नहीं तो उस पर बात करने का कोई मतलब नहीं है। जब आएगा तो उस पर बिल्कुल उस पर प्रक्रिया भी आएगी। अभी क्योंकि बता रहे हैं कि भाजपा पूरी तरह से चाहती है कि जो उसके सर्कल के लोग हैं वो उस मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हो। प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रोटोकॉल से बड़ा कोई व्यक्ति शामिल नहीं होगा। आप चाहे वो शिलान्यास के समय हो, चाहे वो संसद के लोकार्पण के समय हो, आप देख लीजिए राज्यसभा के स्पीकर महोदय को उससे बाहर रखा गया। हाँ, राष्ट्रपति महोदय ठीक है रमन जी, हाँ ठीक है रमन जी, एक तो दिक्कतें बहुत सारी हैं। कभी मुहूर्त की बात हो जाती है, फिर कभी शास्त्रों की बात हो जाती है, फिर कभी प्रधानमंत्री की बात हो जाती है, कभी अधूरे मंदिर की बात। अनिता जी जवाब दीजिएगा इस पर, बहुत सारी दिक्कतें हैं।
देखिए, इनको हमेशा चक्कर क्या है, इनका काम है, विपक्ष ने एक अपना मुद्दा माना है कि विपक्ष का काम केवल विरोध करना है। अच्छा काम हो तो भी करो, खराब तो खराब है ही है। इन्होंने कभी ये नहीं कहा कि जो अच्छा काम है उसके साथ खड़े हो जाए। अरे कम से कम अपने इनके सारे पाप धुल जाते। अरे ये कहते हैं राम मंदिर की पाप प्रतिष्ठा में उनके साथ खड़े हैं, लेकिन नहीं, इनका विपक्ष को वहाँ से एक सूत्री कार्यक्रम है, जो काम है उसका विरोध करते हैं। ठीक है डॉक्टर धनुष जी, क्या लगता है आपको? अभी तो जवाब नहीं दे रहे रमन जी, लेकिन क्या लगता है आपको, यदि निमंत्रण चला भी जाता तो क्या वो आते? नहीं आते। इनको निमंत्रण नहीं, पहली बात इनको निमंत्रण क्यों देगा? ये लोग स्कूल कॉलेज मदरसे बनाने वाले लोग हैं, क्यों देगा इनको? धनोज जी आप बोल दीजिए ना कि आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, भाजपा प्रवक्ता है। शर्म भी तो कितने हिंदुओं को स्कूल कॉलेज और उसकी बात की? आम आदमी पार्टी का शुरू से मत रहा है कि जो कोर्ट का निर्णय होगा, जो कोर्ट निर्णय देगी उस निर्णय का हम पालन करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि वहाँ मंदिर बने, और आम आदमी पार्टी पहले दिन से उस निर्णय के साथ थी। आप लोग भाजपा वाले राम मंदिर का भाषाकरण करने का प्रयास न करें, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, सारे मुद्दों से बातें हैं। आप चुनाव में आस्था को ढाल बनाना चाहते हैं, और वो ढाल इस बार काम नहीं आएगी। ये ढाल बिल्कुल काम नहीं आएगी। आप आस्था को ढाल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है अनीता जी एक एक कर अनीता जी आती हूँ मैं। जी डॉक्टर धनुष अपनी बात पूरी करें आप पहले। अनीता जी थोड़ा सा शांत हो जाइए, मैं आती हूँ आपके पास। जी विरोध में खड़ा, अभी भी विरोध में खड़ा है। ये लोग की हस्ती मिट गई है, ये लोग के विचार मिट गए हैं, ये लोग मिटने के कगार पर है, और फिर भी प्रभु श्री राम का विरोध कर रहे हैं। उसी दिल्ली में जहाँ नरेंद्र मोदी बैठते हैं, उसी दिल्ली में 70 में से 67 सीटें आती हैं आम आदमी पार्टी की। पंजाब जहाँ वो रास्ते से लौट आते हैं, जाने से भी डरते हैं, उसी जगह पूर्ण बहुमत की सरकार है आम आदमी पार्टी की। ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद मैं आप सभी का करना चाहूंगी। अनीता जी, आनंद जी, रमन जी और डॉक्टर धनुष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो जिस तरह से राम मंदिर निमंत्रण को लेकर, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं और बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन देखना ये होगा कि ये बयानबाजी क्या 22 जनवरी और लोकसभा चुनाव तक जारी रहती है, और इसका किसका फायदा किस पार्टी को कितना मिलता है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतने। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।